सर, एक ख़त आज आया है हम मीडिया वालों के नाम कोट लखपत जेल से। पिछली बार जब आपने बताया था, हमें महमूद मौलवी साहब ने बताया था और इमरान इस्माइल साहब ने बताया था, तो ये कुछ शुकूक व शुबहात रह गए थे कि पता नहीं उन्होंने ये बात की भी है या नहीं की। ये ख़त लिखने का मशवरा सर बताइएगा, आप लोगों ने दिया या वो खुद चाह रहे थे कि ख़त लिखें? नहीं, खत तो उन्होंने ज़ाहिर खुद ही लिखा है, लेकिन जो बातें हमारी उनके साथ हुई थी वो एग्जैक्टली इन्हीं लाइंस के ऊपर हुई थी जो उन्होंने आज उसका ख़त में इजहार भी किया है। और उन्होंने बातचीत के ऊपर जोर दिया है, मफाहमत की तरफ बढ़ने के ऊपर जोर दिया है, और यही हमारा भी मुद्दा यही था। और एक्चुअली ये भी पहली दफ़ा ख़त नहीं है, अगर आपको याद हो तो गालिबन इससे पहले भी उन्होंने मई अगस्त में भी ये लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि बातचीत होनी चाहिए। और हम ये समझते हैं कि बातचीत के लिए ज़रूरी है कि जो कोट लखपत के दरवाजे हैं वो खोले जाएं, ये 5 लोग जो हैं इनको रिहा किया जाए और ये इमरान खान से बातचीत फिर आगे जो है ये कर सकते हैं। देखिए, इस वक्त जो बड़ा मसला है वो ये है कि ये जो मौजूदा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है ये इमरान खान को जानती नहीं है और इसी तरह से इमरान खान उनको नहीं जानते। यानी वो हार्डली ज़िंदगी में 5-6 दफ़ा मिले होंगे ज़्यादातर जो लीडरशिप है अब उनसे। तो उसकी वजह से एक बड़ा गैप है समझने में, समझाने में। जबकि ये जो लोग हैं इनका 20-20 साल का ताल्लुक़ है खान साहब से, हमारा बहुत गहरा ताल्लुक़ है खान साहब से। तो हम ये चाहते हैं कि ये लोग रिहा हों तो फिर हम इमरान खान साहब से भी जो है वो इस जानब एक बात कर सकें ताकि एक वर्किंग रिलेशनशिप, एक फ्रेमवर्क क्रिएट करने की कोशिश करें पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान, एस्टैब्लिशमेंट के दौरान, और पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत जो है वो नीचे आ सके। अच्छा फवाद साहब, आपके 2 साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंद दिन पहले जिस दिन फैज़ हमीद साहब को सज़ा हुई, उसके फौरी बाद। चूँकि मैं कुछ चीज़ों का इन्हीं शाहिद भी हूँ कि आपका खान साहब से कितना गहरा तल्लक, और मैं अक्सर कहता हूं कि आप एक वाहद आदमी है। जब आपके मतलब खान साहब ने यह कहा था कि मुझे अगर किसी शख्स का सबसे ज़्यादा अफसोस है, पता नहीं उसकी क्या मजबूरी बनी है, तो वो फवाद चौधरी है। ये इसका मैं आई विटनेस हूँ, मेरे सामने ये बात की थी और हम 4 जर्नलिस्ट वहाँ पे बैठे थे। आपका तल्लक और आप उनकी साइकी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अच्छा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार जो जिक्र हो रहा था वो हो रहा था कि जी फैज़ हमीद जो है वो चलाते थे, फैज़ हमीद इस तरह करते थे और अब उसमें ये सारे फंसेंगे, ऐसे ऐसे होगा। तो आप बताएं, क्या वाकई सारे मशवरे वहीं से आते थे? फवाद साहब, आवाज़ आ रही है आपको? सर देखिए, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी अनफॉर्चुनेटली। जी, मुझे आ रही। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी और मुझे नहीं पता क्या बात हुई क्या नहीं हुई। लेकिन देखिए, जब भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ जो जिसको पहले फैज़ साहब हेड कर रहे थे, ये ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, अब भी है, पहले भी था और इसका जो भी फ्यूचर भी होगा उस वक्त भी एक ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप जो है वो रहेगा। अब ये ठीक है कि हमारे यहाँ ऊंच नीच लगी रहती हैं, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन हम अब आगे बढ़ने का वक्त है और आगे बढ़ने का तरीका ये है कि जो मौजूदा लोग हैं उनके साथ भी आपके जो ताल्लुकात हैं वो वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है? एस्टैब्लिशमेंट उन मुस्तकिल इदारों का नाम है जो एक रियासत के अंदर होते हैं, इसलिए उन्होंने तो रहना है। उन इदारों का इसलिए इम्पोर्टेंस है कि उन इदारों ने रहना है क्योंकि रियासत की वो मजबूरी है और इसलिए आपने उनके साथ अपनी जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बहरहाल बनानी है, अगर नहीं है तो आपने बनानी है। तो हमारी कोशिश यही है कि ये जो एक रिश्ता कमज़ोर हुआ, जिसमें एक बड़ी गलती हमारी ये कि जब हमें खान साहब ने या पार्टी ने ज़ोर दिया कि आप ताल्लुकात जो हैं वो भी ना ख़त्म कर दें और मुल्ले ना, उसका बड़ा नुकसान हुआ, उससे एक बड़ा गैप पैदा हो गया और सिर्फ हमारे जो मुखालिफिन थे उनको मौका मिल गया कि वो हमारे ख़िलाफ़ जाके अपनी बातें जो हैं वो करते रहे, हम अपनी बात कर नहीं सके। उससे एक बड़ा गैप पैदा हो गया, उस गैप को भी फिल करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको नीचे लाने की ज़रूरत है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो तकसीम है वो ये है कि एक तरफ अथॉरिटी है, एक तरफ कोर्सिव पावर है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पावर है जो इमरान खान के पास है। अब इस सारी जो लड़ाई है उसमें जो धड़न तख्ता है वो तो पाकिस्तान की मिडिल क्लास का हो गया। 50,000 रुपए से 3 लाख रुपए कमाने वाले लोग जो हैं वो तो बेचारे समझ नहीं आ रही उनको कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है।
तनख्वाहें हैं जो, तो उनके ऊपर 35-40% टैक्स लग गया है। 200% आपकी जो एसेंशियल्स हैं उनमें 2.5 सालों में इजाफा हो गया है, तनख्वाहें उस हिसाब से कम हो गई हैं, फिर नौकरियां नहीं मिल रही। आपका जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बैठ गया है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे $1 नहीं भेज रहे, उसकी वजह से आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर बैठ गया है। तो देखिए ना, हमने जो इस वक्त कंसर्न है हमारा वो ये है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर हम नीचे लाएं, ताकि हमारे जो आम आदमी है उसकी जिंदगी मजीद खराब होने से बच जाए। साहब सुना है इसके लिए करने जा रहे हैं आप और काफी लोग मिलके इसी मामले में कोई इस अगले हफ्ते में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप लोगों की हो रही है? देखें जी, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि 3 फरीक हैं, हुकूमत है और इमरान खान है। इन तीनों को पहले ये इंडिकेशन अगर आएगी कि तीनों फरीक जो हैं वो टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं, फिर हम बात आगे बढ़ाएंगे। तीनों में से एक ने का भी अगर नहीं मूड बनता और समझते हैं में पाकिस्तान का फायदा और उनका फायदा है, फिर तो देखिए हमारी एफर्ट नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारी कोशिश फिलहाल तो हुकूमत की तरफ है। हम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि क्या वो कोट लखपत के लोगों को रिलीफ देती है या नहीं देती। अगर देंगे मामलात आगे बढ़ेंगे, नहीं देंगे मामलात नहीं बढ़ेंगे। साकिब साहब, फवाद साहब ये बताइएगा कि जो कोट लखपत जेल से आप लोगों की जो कोशिशें हैं उनको एक्नॉलेजमेंट मिली है, लेकिन जो बाहर बैठी पीटीआई है आपको डिसोन करती है कि इनका कोई मैंडेट नहीं है, हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन कोट लखपत जेल की क़यादत ने आपको ऑन किया है आज, बज़ाहिर इनडायरेक्टली उन्होंने लिखा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरा इसमें ये बताइएगा कि ये मैं पढ़ रहा था कि शायद ट्वीट से पहले बात पहुंच चुकी थी या वज़ीर आज़म साहब से कोई मुलाकात आपकी होने लगी थी या उसके बाद मामलात रुक गए। सवाल मेरा ये है कि ट्वीट से पहले मामलात किस स्टेज तक पहुंच चुके थे और आप होपफुल थे, और इस वक्त किस स्टेज पर जो है वो पहुंचे हैं? दोबारा वो बहाल हुआ है वो राब्ता जो आप बिहाइंड द सीन जो है वो रखे हुए थे? नहीं, बात यही है, बिल्कुल आपने बात सही की। हमारी मुलाकातें बड़ी अच्छी हुई थी। जो सारे सीनियर मिनिस्टर्स हैं मौजूदा हुकूमत के, फिर स्पीकर साहब से, और यही हमने मोडस ऑपरेंडी बनाया था कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे हम गुजारिश करेंगे यही कि आप जो है वो रिलीफ की तरफ कदम बढ़ाएं। लेकिन जाहिर है कि इससे तलखियाँ फिर बढ़ गई, फिर तलखी में उनकी ट्वीट आ गई। बुनियादी तौर पे तो तलखियों का इजहार है ना जो कि हो रही हैं। देखिए, जो अभी आपने पीटीआई की बात की है या एक सेगमेंट ऑफ पीटीआई की बात की है, हर जंग के अंदर एक वॉर इकोनॉमी क्रिएट हो जाती है। मैंने खान साहब को भी ये कहा कि सर प्रॉब्लम ये है कि आपकी गिरफ्तारी ने कोई 35, 40, 45 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी बना दी है। अब उन लोगों को गश पड़ते हैं कि अगर ये टेंशन नीचे आ गई तो हमारा क्या बनेगा। अब उसकी वो लोग जो है उनका कोई कंसर्न नहीं है इमरान खान से या पाकिस्तान से या पीटीआई, वो चाहते हैं कि टेंशन हाई रहे और हमारा दाल दलिया जो चल रहा है वो चलता रहे। अब देखिए, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ही छोटा सेगमेंट है, हम उसके लिए जो है वो सारी अपनी पाकिस्तान कर सकते। इसलिए ये तीनों जो फ्रीक हैं उनको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमें इस अलाव को भड़काने में भी बड़ा लोगों का इंटरेस्ट है, और इसलिए उन लोगों को इग्नोर करके आप लोगों को आगे चलना चाहिए और पाकिस्तान में टेंशन्स को नीचे लानी है ताकि हम एक फ्रेमवर्क में वापस आए। कोई देखो ना, इसमें अब सफर तो पाकिस्तान की जुडिशरी ने किया है जिसका बेड़ा गर्क हो गया है, पाकिस्तान के मीडिया ने किया है जिसके ऊपर इतनी सेंसरशिप आ गई है कि वो उनकी जो है वो टीवी ही बंद होने शुरू हो गए हैं। और हमारा जो अपना ओवरऑल जो डिबेट थी कि क्वालिटी डेमोक्रेसी की, वही खत्म हो गई है। तो सफर तो हम लोग कर रहे हैं ना, सारी टेंशन सर फवाद पाकिस्तान के अवाम सफर कर रहे हैं। जी फवाद साहब, एक और अहम चीज़ है कि जिस तरह साकिब साहब भी अभी कह रहे थे कि जब हम मौजूदा क़यादत से सवाल करते हैं आप लोगों की काविशों के बारे में, तो वो कहते हैं कि ये लोग मैटर ही नहीं करते, आप लोग इररेलेवेंट हैं, ये वो अल्फाज बोलते हैं। और एक सवाल, आप कैसे श्योर हैं कि बानी पीटीआई आपकी बात सुनेंगे? ये कोट लखपत जेल में जितने रहनुमा हैं ये सब बाहर थे और बानी पीटीआई नहीं माने थे जब राना सनाउल्लाह पे मुकदमा हुआ था, वो किसी के मशवरे को नहीं उस वक्त भी माने थे, इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर किसी की बात नहीं मानी थी, बुज़दार साहब को हटाने के ऊपर किसी की बात नहीं मानी थी। आप कैसे उनको जो है कन्विंस कर पाएंगे? देखिए, बात यह है कि हमारा ख्याल ये है कि 3 साल में पानी दरिया का पानी जो है वो बहुत बह गया है, और उनको भी इस बात के ऊपर सोचना पड़ेगा कि हमने एक फ्रेमवर्क जो है वो क्रिएट करना है। और जहाँ तक मैं खान साहब को जानता हूँ वो कोई रैश आदमी नहीं है।
वो बड़े अक्लमंद आदमी हैं और उनको मालूम है कहाँ रुकना है और कहाँ नहीं रुकना। सो अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर ज़रूरी है कि मेरा ये ख्याल है कि एक दफ़ा ये हालात है जो देखिए इतने हाई टेम्परेचर में बात होगी तो ज़ाहिर चीज़ें नहीं चलेंगी। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पहले टेम्परेचर नीचे लेके आए फिर अडयाला में बात करते हैं।